हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मॉडल सेट को बना रहे थे। हम लोग मॉडल सेट का सेक्शन ए सेक्शन बी को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। आज हम लोग जो सेक्शन बी का एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़े थे कि बोले थे कि हम ये क्वेश्चन को अलग से वीडियो में बना के बताएंगे, कि अलग से उसको बना लेंगे ना, उसको अलग से समझाएंगे, क्योंकि अलग से इसलिए बताया जा रहा है इसको ताकि ये आप क्वेश्चन आप लोग का फिक्स है। फिक्स कहने का मतलब ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार देखना है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको अलग से बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, ये 36वां नंबर क्वेश्चन हम छोड़े थे। क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि सिद्ध करें 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वाला ये क्वेश्चन है ना बबुआ, तो ये कंफर्म आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। अपरिमेय संख्या ये कंफर्म है कि आप लोग का आने वाला है। तो इससे आप लोग को जो भी मार्क्स मिलता है उसको छोड़िएगा नहीं। ये 5 मार्क्स में आवे या फिर 2 मार्क्स में आवे या फिर 3 मार्क्स में आवे, मतलब किसी में भी आवे, आप लोग को बनाना ही है तो बनाना है, ठीक है। आप लोग गलती से भी ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए हम आज इस लेक्चर को बना रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग क्या कीजिए, ये चैनल में आए हैं तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग लाड प्यार दिखाते आ रहे हैं उसी तरह दिखाते रहिए। और हम आप लोग को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अगर आप लोग मेरे पास आए हैं ना, तो आप लोग का मार्क्स सुरक्षित हो गया है, मतलब कि आप लोग का मार्क्स फिक्स हो गया कि आएगा ही, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहला ये जो है ना, इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग कुछ कुछ संख्याओं को, जैसे √5 को, कोई भी रूट के अंदर कोई भी संख्या रहा उसको वो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। इसको आगे प्रूफ करना सीखेंगे कि हम लोग कैसे इसको प्रूफ करते हैं √5 को। उसके बाद कोई भी उसके साथ इंटू में रहा, जैसे यहाँ इंटू में है ना, इंटू में रहा या फिर यहाँ पे जोड़ रहा था या फिर घटाव रहा था, तो उसको फिर कैसे आप परिमेय संख्या प्रूफ करते हैं वैसे हम सिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रूट के अंदर कोई संख्या रहता है वो अपरिमेय संख्या है, उसको कैसे प्रूफ करें। इसीलिए इसको स्पेशल वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब उसको स्टार्ट करते हैं, नया स्लाइड लेके करते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि हमको √5 को अपरिमेय संख्या प्रूफ करना था ना। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे हम लोग सुंदर तरह से। देखिए हम चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन से ना आप लोग का हर एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए। तो जैसे आप लोग को क्वेश्चन बोला √5 अभी दिख रहा है, लेकिन इसी के सहायता से हम लोग अगर √2 पूछा, √3 पूछा, √7 पूछा, √6, मतलब कुछ भी पूछा ना, कुछ भी पूछा जो अपरिमेय है, उसको एक ही क्वेश्चन से हम लोग इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आज क्या करने वाले हैं, इस सबको बना के हम लोग क्लियर करने वाले हैं। अगर इसके साथ जोड़ में रहा, घटाव में रहा, गुणा में रहा अपरिमेय के साथ, तो वो भी अपरिमेय ही होता है। इसको भी हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, आगे आप लोग को समझा दे रहे हैं ये पेपर शीट में, इसमें हम ये आगे समझा दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पीडीएफ में आएगा, पीडीएफ में भी सब समझा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, तो √5 को आप लोग को क्या करना है, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। क्या बोल रहा है कि √5 को क्या करना है, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग मानने का काम करते हैं। इसको ज़बरदस्ती मनाना है कि बाबू तुम ज़बरदस्ती मान जाओ, नहीं तो पीटेंगे तुमको, है ना। तो क्या करेंगे कि आगे सबसे पहले मानना है, क्या मानना है कि √5 जो है ना, √5 है ना, वो क्या है, तो परिमेय है। क्या है, परिमेय। और हम लोग परिमेय के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। परिमेय किसको बोलते हैं, तो परिमेय उसको बोलते हैं ना जिसमें 3 गो केस जो होता है, 3 केस। केस मतलब जानता है ना, 3 को जो नियम लागू होना चाहिए। 3 नियम क्या क्या है वो बात जानना चाहिए, है ना। तो केस फर्स्ट क्या बोलता है, तो केस फर्स्ट बोलता है ना कि परिमेय आप उसको बोलिए जो P/Q के रूप में हो, ठीक है। और केस सेकेंड क्या बोलता है, तो केस सेकेंड ये बोलता है ना कि आप Q नीचे बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा केस हो गया। और ये तीसरा केस क्या बोलता है इसके लिए परिमेय का, तो बोलता है ना कि हम तो ये दोनों जब बात लागू हो जाएगा, यहाँ पे हमको भी ध्यान दीजिए, P और Q बोल रहा है, हम मेरे पर भी ध्यान दीजिए कि क्या है, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। जब ये तीनों बात ना, जब ये पहला केस 1, केस 2, केस 3, ये तीनों बात जब मान जाएगा ना, तब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, तो परिमेय है। क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, और नीचे जो Q है वो 0 के बराबर ना हो, और PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए जो √5 है आप लोग का, जो √5 जो क्वेश्चन में दिख रहा है, इसके नीचे एक तो लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में तो हो गया, और नीचे 0 भी नहीं है। दूसरा केस भी तो लागू हो जा रहा है, लेकिन तीसरा केस क्या बोल रहा है, पूर्णांक होना चाहिए। तो √5 ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में क्या आता है, क्या आता है, तो माइनस में आता है और प्लस में आता है ना, माइनस में आता है और क्या होता है, प्लस में आता है। तो ये पूर्णांक तो नहीं हुआ है कि नहीं, तो ये क्या हुआ, √5 परिमेय संख्या नहीं हुआ। तो अपरिमेय है, हम लोग तो जान रहे हैं, इसको जबरदस्ती प्रूफ करना है, क्या है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहला √5 को हम लोग मानने का काम करेंगे। क्या मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। बस वही कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। आगे उल्टा मानते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। आगे उल्टा मानते हैं कि √5 एक क्या है, तो परिमेय है। क्या है, हम लिखवा नहीं रहे हैं, आगे अभी क्या करें समझा रहे हैं, ठीक है। इसको जब परिमेय मानेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं,
ठीक है नहीं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना है, ये इसमें हर एक मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो मेरा पी और क्यू है ना वो सहभाज्य होना चाहिए। क्या है ये? सहभाज्य। यहाँ पे यह होगा है ना, तो क्या होना है? सहभाज्य होना है। सहभाज्य मतलब जान जाइए, आज के बाद नहीं भूलिएगा। सहभाज्य मतलब होता है कि HCF हमेशा वन आना चाहिए। HCF कितना आना चाहिए? 1। पी और क्यू कहने का मतलब, पी और क्यू का जब कोई भी नंबर लीजिए, मान के चलिए 9 लिए और 13 लिए, इन दोनों का एल्सियम लीजिएगा, 3 का टेबल से जाएगा 3 बार में, फिर से 3 का टेबल में 1 बार में, 13 किसका टेबल में आता है? तो 13 के पाड़ा में आता है 1 बार में। तो HCF इसका पूछे तो 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसका HCF कितना आएगा? HCF कितना आएगा? तो 1 ही आएगा। तो सहभाज्य उसको बोलते हैं ना जिसका HCF जो है, क्या बोल रहे हैं, जिसका HCF हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सहभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सहभाज्य बोलते हैं। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग यही चीज़ से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो क्या होगा, ये सहभाज्य का कसौटी इसमें क्या होगा, तो लागू नहीं कर पाएगा। जैसे देखो अभी बता रहे हैं, आप लोग से देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करें, यहाँ से अरेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। तो ये जो क्यू है ना, ये क्या है? इसके साथ भागा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि पी के बराबर क्या हो जाएगा, जिधर √5 था उधर क्यू चल जाएगा, मतलब √5 क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अभी हमको रूट में दिख रहा है, इसको अरेंज करना है, तो क्या कर रहे हैं? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? क्या बचेगा? सिर्फ तो 5 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा क्यू स्क्वायर। क्या बचेगा? क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग जस्ट पढ़े हैं ये चैप्टर में कि जो मेरा पी स्क्वायर है, ये फर्स्ट चैप्टर का था ना, तो हम लोग पढ़े हैं कि पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। विभाजित मतलब जानते हैं ना, मतलब कि क्या होता है, मतलब भागा चल जाएगा, है ना। पी स्क्वायर 5 से भागा चल जाएगा, विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसलिए 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 क्या होगा, तो पी भी क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। 5 को क्या करेगा? विभाजित करेगा। बस ऐसा ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब पी स्क्वायर क्या कर रहा है, पी स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है ना, क्या कर रहा है कि पी स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है, तो पी भी 5 को विभाजित किया, ठीक है। हम लोग पुनः पुनः करके, पुनः इसलिए कर रहे हैं ताकि फिर से हम लोग क्या करेंगे, जब पी स्क्वायर को विभाजित किया तो देखना चाहेंगे हम लोग कि क्यू स्क्वायर भी विभाजित कर रहा है क्या, तो क्यू स्क्वायर भी 5 को विभाजित कर रहा है क्या, उसको चेक करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग मानेंगे ना, क्या करेंगे कि पी जो है, पी बराबर क्या करेंगे, 5C बोलेंगे। सी मतलब यहाँ पे जो क्या था, क्यू था ना, इसके जगह हम लोग क्या मान लिए, सी मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो पी स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, मतलब है ना, समझ में आ रहा है, वर्ग दोनों साइड करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 25, यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर बराबर, इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। तो समीकरण ए से हम लोग बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5Q स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5Q स्क्वायर। यहाँ पे कितना था, 25C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो 5 है, इसके साथ क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर होगा कितना हो जाएगा, 5। देखिए यहाँ पे क्या है, गुना में इधर आता तो भागा में जाता ना, तो 5 का पाड़ा में 25 कितना बार में आता है, 5 का पाड़ा में 25 कितना बार में, तो 5 बार में। तो यहाँ पे कितना होता है, 5, भाई 5 लेके यहाँ पे सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह आप लोग को दिख रहा था इक्वेशन फर्स्ट में, उसी तरह इक्वेशन सेकंड भी हो गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर भी क्या करता है, 5 को विभाजित करता है। क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर जो है 5 को विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे विभाजित वाला बात, ठीक है। इसलिए क्यू भी क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से सीख गए हैं कि जो मेरा पी स्क्वायर है और क्यू स्क्वायर है वो दोनों क्या कर रहा है, तो 5 को विभाजित कर रहा है ना, यही ना सीखे अभी इसमें। तो क्या बोले कि मेरा जो पी है और क्यू है वह दोनों 5 को क्या कर रहा है, तो विभाजित कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। 5 को क्या कर रहा था, विभाजित कर रहा है, ठीक। इसलिए जो पी और क्यू का विभाजित करने का मतलब समझ में आ रहा है ना, 5 के पहाड़ से भागा जा रहा है ये सब, ठीक है। तो अभी जस्ट बोले थे हम सहभाज्य का मतलब अभी सिखाए थे ना आप लोग का, HCF कितना आना चाहिए था, HCF आना चाहिए था 1, लेकिन दोनों 5 से भागा जा रहा है, मतलब कहने का है 5 से भागा जाने का मतलब है, 5 से भागा जाने का मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है ना बाबू, कि मतलब ये है कि ये 5 से भागा जा रहा है, मतलब इसका HCF 5 होगा। 5 से भागा जा रहा है, जैसे वहाँ पे एक बच रहा था ना 13 और 9 वाला में, जैसे 5 से भागा जा रहा है तो 5 ही ना लिखेंगे ना। तो क्या बोलेंगे कि P और Q है वो क्या है, उसका HCF कितना जा रहा है, 5। तो हम लोग क्या माने हैं, सहभाज्य माने थे। क्या माने थे, सहभाज्य, मतलब कि HCF आना चाहिए था 1, लेकिन आ जा रहा है 5। तो ये बात तो गलत हो गया, ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही कारण लिखाता है कि ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, ये विरोधाभास।
विरोधाभास हो गया। समझ में आ रहा है ना। यही कारण है कि हम लोग इसका विरोधाभास के कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि √5 एक क्या है तो अपरिमेय है। ठीक है, जो जो बताए हैं बस आप लोग का एक PDF में दिखला देते हैं क्या क्या लिखते हैं, बस आप लोग को समझाने के लिए। चलिए देखते जाइए अब क्या क्या है। हम देखो बोले थे ना कि आप दिखा देते हैं। ठीक है, जो जो लिखा हुआ यहाँ पे छूट गया है ना, क्या लिखा हुआ यहाँ पे माना लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है माना, क्या है बोले थे वही कि माना क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ठीक है, क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मतलब समझ गए ना कि क्या है, तो उसे P/Q के रूप में होना चाहिए। तो P/Q के रूप में लिखेंगे। इसलिए जैसे जैसे लिखे हैं आप लोग भी एग्जाम में ऐसा ही लिखेगा, तब आप लोग का मार्क्स अच्छा देगा, है ना एग्जामिनर। तो क्या है, तो √5 को लिख दिए कि कितना है P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P और Q एक सहभाज्य है। ये बात लिखना बहुत जरूरी है ना, एक सहभाज्य। ठीक है, सहभाज्य कहने का मतलब उसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तथा Q बराबर 0 नहीं है। क्या है यहाँ पे, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बोलेंगे या करके अब अरेंज कर रहे हैं। ये Q है, ये 5 के √5 के साइड चल जाएगा ना, तो हम लोग बोलेंगे कि P बराबर क्या होगा, √5Q होगा। ठीक है, अब क्या किए हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर किए दोनों साइड क्या किए, स्क्वायर किए। तो P² बराबर क्या आया, ये 5 आया, यहाँ पे क्या आया Q² आया। इसको क्या बोले, समीकरण 1 माने। इसको क्या माने, समीकरण 1 माने। जैसा जैसा आप लोग को बताए हैं बस उसी को हम लोग सुंदर तरह से हम लिख के यहाँ पे दिखा दे रहे हैं PDF के फॉर्म में। बस आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सुंदर से अपना कॉपी में बनाइएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये P² है, ये क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। मतलब ये P² है, ये 5 के से भागा चल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये P², ये कहाँ से हम लोग जान रहे पता है, आप लोग थोड़ा सा बुक निकाल के देखिएगा, आप लोग का ये परिमेय में होगा, चैप्टर 1 का परिमेय में आप लोग का ये सब मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देखिएगा। वैसे आप लोग का अब लास्ट एग्जाम हो गया है, तो कोशिश कीजिए ये सब क्वेश्चन को रट जाइए। मतलब ये सब जो नंबर आता है ना, जैसे भी आवे हम लोग को इसको पूरा रगड़ देना है। ठीक है, तो क्या करो, ये जो P² है ये क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। वही लिखे हैं P², चूंकि ये सब साइन देना जरूरी है, चूंकि P² 5 को विभाजित करता है, इसलिए P भी 5 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। फिर पुनः लिखे हैं, पुनः क्यों लिखे हैं, अभी जस्ट के बताए थे पिछले कि क्या बोलेंगे, बोले थे जस्ट पीछे बतलाए थे, क्या बतलाए थे कि बतलाए ये हैं आप लोग को कि हम लोग को फिर से अभी P² 5 को विभाजित किया। अब हम लोग को चेक करना है ना कि Q² भी क्या 5 को विभाजित कर रहा है क्या, उसको चेक करने के लिए हम लोग अलग दूसरा सा टर्म मान लिए। क्या मान लिए, P बराबर क्या है 5C। क्या है, P बराबर 5C। Q की जगह सिर्फ क्या किए, C लगा दिए। Q की जगह सिर्फ क्या किए, तो C लगा दिए। ठीक है, अब फिर से क्या किए, दोनों पक्षों में वर्ग किए। तो क्या क्या मिला हमको, तो P² बराबर कितना आ गया, 5 का स्क्वायर कितना करेंगे, कितना आएगा, तो 25 लिख दिए। C का स्क्वायर तो C² हो गया। तो यहाँ पे है P² बराबर कितना था, देखिए यहाँ पे P² बराबर था, क्या था, तो 5Q² था। तो वही था, उसी को लिख दिए। P² की जगह क्या कर दिए, 5Q² लिख दिए। कहाँ से लिखे, समीकरण 1 से। कहाँ से लिखे इसको, समीकरण 1 से। ठीक है, इसको लिखते जाइएगा। उसके बाद फिर से आगे देखिए, आगे क्या है, तो आगे ये है ना कि ये 5 आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ गुन्ना में, अगर आप लोग इधर कीजिएगा 5 को तो 5 भाग में चल जाएगा। फिर 5 के पार में 25 आता है, कितना बार में, 5 बार में। कितना बार में आता है, 5 बार में। तो वही 5 को ऊपर लिखिएगा। ठीक है, और C² तो C², यहाँ पे Q था तो Q लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए, अब समीकरण दूसरा बन गया। क्या बन गया, ये समीकरण दूसरा बन गया। तो समीकरण दूसरा जो बन गया है, अब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं कि जो Q² है, क्या है ये Q² है, ये 5 को विभाजित करता है, इसलिए Q भी क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। अब दोनों बात ये बोल दे रहा है, क्या बोल दे रहा है कि जो मेरा P और Q है वो दोनों क्या कर रहा है, दोनों 5 को विभाजित कर रहा है। दोनों क्या कर रहा है, 5 को विभाजित कर रहा है ना। तो देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, इसलिए दोनों 5 से विभाजित होगा, मतलब दोनों 5 के से कट जाएगा ना। विभाजित होगा मतलब इसका HCF डायरेक्ट बता दे रहा है कि P और Q का जो HCF होगा 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, कितना होगा, तो 5 होगा। HCF कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया आप लोग को, है ना। उस देखिए इतना जान लीजिए, जो संख्या दिया, अगर √2 देता तो यहाँ पे 2 होता HCF। अगर √3 देता तो HCF 3 होता। 5 दिया है तो 5 है, मतलब 1 से ज़्यादा ही होगा। कुछ भी पूछे तो 1 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये बात को बैठा लीजिएगा माइंड में। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखने का काम है। देखिए क्या है, परंतु यह विरोधाभास है। परंतु विरोधाभास है ना, ताकि हम लोग क्या P और Q को क्या माने थे, सहभाज्य माने थे। क्या माने थे, सहभाज्य माने थे। मतलब कि HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है मेरा 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, मेरा 5 आ रहा है। इसे लिखेंगे परंतु यह विरोधाभास है, क्योंकि हमने P, Q को एक सहभाज्य माना था। वही ना माने थे कि सहभाज्य माने थे, मतलब HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, 5 आया। ये तो विरोधाभास वाला बात हो गया, समझा रहा ना, ये क्या हो गया, तो विरोधाभास हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट अब लिख देंगे, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप लोग को।
आशा करते हैं आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, जैसा बताया गया है ये PDF में, आप लोग उसको वैसा वैसा से आप लोग को बोर्ड में बनाना है। ठीक है, तब आप लोग का नंबर अच्छा से सुंदर से मिलेगा। क्या करेगा, नंबर सुंदर से मिलेगा। ठीक है, आप लोग का जो दोस्त होंगे अगल बगल का, उनको भी बताइएगा कि हम लोग इसका जो है हम लोग आराम से तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी तैयारी कर लीजिए। आप लोग फेल नहीं होइएगा, है ना, हो ही नहीं पाइएगा। अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा मेरा कॉन्सेप्ट तो फेल हो जाइएगा, ये तो बात ही गलत है ना। तो आप लोग फेल नहीं होइए, क्या कीजिए, ये तब बता रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बस आप सभी को बस रूट 5 को आज क्लियर किए हैं। उसके बाद अबर क्या करेंगे, जितना सारा कोई भी आप परिमेय संख्या के साथ मान के चलिए रूट 5 को बताएं, इसके साथ जोड़ में रहा या फिर घटाव में रहा या फिर गुणा में रहा या फिर भागा में क्यों ना रहा। ठीक है, तो इसके साथ रहा वो भी क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। अपरिमेय का दोस्त मतलब अपरिमेय के साथ कुछ भी संख्या को जोड़िए, घटाइए, भागा कीजिए, वो क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो वही हम लोग सीखेंगे अगला लेक्चर में। ठीक है, बस इस चैनल में आप लोग जुड़े रहिए। अगर आप लोग को इससे कुछ भी फायदा मिलता है, कुछ भी प्रॉफिट होता है या फिर समझ में आता है, तो क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग का थोड़ा सा योगदान ही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। ठीक है, बहुत ही ये मदद करता है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने दोस्त हो उनका भी सहायता हो जाना चाहिए और मेरा भी सहायता हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।